और चलिए बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम का ऐलान हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और टीम में शामिल हुए हैं हरीश रावत। कांग्रेस संचालन समिति में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता दें कि जो लिस्ट सामने आई है उसमें हरीश रावत का नाम भी शामिल है और हरीश रावत को कांग्रेस संचालन समिति में बड़ी जिम्मेदारी ये मिली है। तो ये वो लिस्ट है जो आज डिक्लेयर की गई है। कांग्रेस संचालन समिति में बड़ी जिम्मेदारी हरीश रावत को दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे की नई टीम का ऐलान, ये लिस्ट आपके सामने है जिसमें कई नाम शामिल हैं। इसमें हरीश रावत का नाम भी शामिल है। हरीश रावत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज, उनका नाम भी इसमें शामिल है। कांग्रेस संचालन समिति में बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। तो टीम में शामिल हुए हैं हरीश रावत। कांग्रेस संचालन समिति में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। और वहीं केदारनाथ मंदिर का गर्भगृह स्वर्ण मंडित हो गया है। 550 सोने की परतों से गर्भगृह की दीवारों और छत नए स्वरूप में अब नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीते 3 दिनों से केदारनाथ गर्भगृह में सोना चढ़ाने का काम यह चल रहा था और आपको बता दें कि महाराष्ट्र से एक दान के सहयोग से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने यह काम किया है। एएसआई के अधिकारियों की देखरेख में यह कार्य किया गया और बुधवार को यह कार्य पूरा हो गया है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के लिए पहले चांदी हटाई गई और मंदिर समिति के अधिकारियों की मौजूदगी में चांदी को हटाने के बाद मंदिर के भंडार गृह में सुरक्षित इसको रख दिया गया है और इसके बाद चांदी के स्थान पर तांबा लगाया गया। गर्भगृह के दीवारों पर तांबा चढ़ाने के बाद नाप लिया गया और फिर से इसे तांबे को निकालकर वापस महाराष्ट्र ले जाया गया, जहां पर तांबे की परत की नाप पर सोने की परत तैयार की गई है। सोने की ये परतें मंदिर के गर्भगृह, चारों खंभों और शंभू शिवलिंग के आसपास की जलहरी में ये लगाई गई हैं और इस कार्य में 19 मजदूर लगे हुए हैं। गौरीकुंड से घोड़ा खच्चरों से सोने की इन 550 परतें केदारनाथ पहुंचाई गई थी। देखिए, अगस्त माह में मुंबई के लाखी परिवार है जो दानी दाता है, उन्होंने हमारे समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि वो केदारनाथ जी के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। हमने उस प्रस्ताव पर विचार करते हुए पुरातत्व विभाग और अन्य जो विशेषज्ञ हैं और धार्मिक मामलों के जानकार लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, इनसे सबसे चर्चा करी, सलाह मशविरा किया और तदुपरांत उनके प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करी। श्रद्धालुओं को देखने को मिल रहा है भव्य और दिव्य स्वरूप और उसके साथ में जो लाइटिंग वहां पर की गई है उससे अलग ही एक छटा केदारनाथ जी के गर्भगृह की देखने को मिल रही है। और पूर्वांचल का छठ महापर्व उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में छठ पर्व को लेकर पूर्वांचल के लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके तहत छठ घाट का रंग रोगन का जो काम है वो शुरू हो चुका है। बिजली की व्यवस्था वहां पर की जा रही है। हल्द्वानी में छठ पूजा सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सूर्य उपासना का महापर्व छठ महापर्व 28 अक्टूबर से यह शुरू होगा और इस दिन शुद्धिकरण के बाद ही नहाया खाया होगा और 29 को खरना में मीठी खीर का भोग लगाया जाएगा। मुख्य पर्व 30 अक्टूबर को शाम महिलाएं पानी में उतरकर डूबते सूर्य को वो अर्घ्य देंगी और आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को प्रातः उगते सूरज को ये अर्घ्य देने के बाद छठ का समापन होगा और छठ समिति के लोग हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल के सामने छठ घाट की साफ सफाई, रंग रोगन की व्यवस्था पूरी कर इसे महापर्व को भव्य रूप से मनाने में जुटे हुए हैं। सर, ये हमारी छठ पूजा एक सबसे महान पर्व है। इसमें एक शुद्धता का प्रतीत होता है और इसमें की तैयारियां कम से कम 10-15 दिन पहले से घर में एक सफाई का पवित्रता के रूप में, क्योंकि इसमें जूठा का नाम ही नहीं होता है, इतना शुद्धकरण होता है ये कि पहले से तैयारियां करना पड़ता है। और हमारे यहाँ 28 तारीख से नहाए खाए का एक प्रचलन है और 29 को निर्जला व्रत रहती हैं, फिर रात को मीठी खीर खाती हैं, फिर 30 से लेके और 31 तक का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। और वहीं रुद्रपुर में मेट्रोपोलिस सोसाइटी पर हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से एक अवैध पिस्टल भी बरामद की गई है। एसएसपी ने सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को 10,000 का नकद इनाम देने की भी घोषणा कर दी है। और आपको बता दें कि दीपावली की रात मेट्रोपोलिस सोसाइटी के दलजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी गुरबीर सिंह और उसके साथी फरार थे। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में दबिश दे रही थी।
दिवाली की देर रात को दो पक्षों के बीच में मेट्रोपोलिस के अंदर पटाखे को फोड़ने को लेकर छोटा विवाद हुआ था, जो विवाद का बढ़ गया। बाद में इन्होंने ही आपस में सुलझा दिया और समझौता टाइप होके मतलब मामला जो है सुलटा गया था। इसके बाद 2-3 घंटे के बाद देर रात को 1 बजे के आसपास जो है दोनों पक्षों के बीच में गाली गलौच हुई फोन द्वारा। तो एक पक्ष द्वारा उकसाया गया कि भाई गेट के सामने आ जाओ, देख लेंगे टाइप, इस प्रकार का भारी उकसाया गया। तो जो है दलजीत जो है हमारा मृतक है वो गेट के बाहर आ गया, जहां पर गुरवीर है ना जो हमारा अक्यूज्ड है, अक्यूज के साथ 10 लोग जो है पहले ही योजनाबद्ध तरीके से वेट कर रहे थे। काल जो है उससे पहले ही जैसे ही फायरिंग का वारदात हुआ, हमारे विभिन्न टीमें जो है अलग अलग बिंदुओं पे काम कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करना, सीडीआर इकट्ठा करना, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना और अपराधियों के सारे जो है गतिविधियों को तलाशना और मैनुअल और मुखबिरी के आधार पर भी काम कर रहे थे। तो मॉर्निंग के आते हुए धरपकड़ की कार्रवाई करते हुए विद इन 24 आवर्स ऑफ द वारदात हमने मुरादाबाद से हमने 5 अक्यूज को पकड़ लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।